हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। बहुत दिनों बाद स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उनके साथ, तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पर देखो होता क्या है, बेसिकली मंडे टू फ्राइडे सारे बिज़ी होते हैं। यकीन मानो सिर्फ शाम को मतलब 7 बजे मैं फ्री होता हूँ। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उनके पास टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो सारे खर्चे वगैरह कैसे चलेंगे। इंडिया में तो हमारा अपना घर होता है और आराम से मज़े करते हैं। कोई किस्त नहीं देनी होती, कोई रेंट नहीं पे करना होता, ना हमें टेंशन ग्रोसरी लेने की। अपने घर वालों के सिर के ऊपर हम सारी ऐश करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उलट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स आएँ तो आप उनको ऐश करवाओ जो उन्होंने आपको करवाई है, तो टाइम नहीं मिलता है। तो ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने फैमिली को, ख़ास तौर के ऊपर मदर फादर को या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बुलाना चाहते हैं। तो उनके मन के अंदर एक स्पेशल क्वेश्चन ये आता है कि हम इंश्योरेंस कहाँ से करवाएं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यकीन मानो मैं हर एक को यही सलाह दूंगा, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, कि इंश्योरेंस हर एक चीज़ की होनी चाहिए, गाड़ी से लेकर बंदे तक की। यहाँ पर हर एक चीज़ की इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो, कार की इंश्योरेंस, बाय चांस हमारी कार किसी के साथ या एक्सीडेंट हो जाता, भगवान ना करे, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? आपकी गाड़ी $2000 की है, सामने वाले की गाड़ी 90,000 की हुई, BMW हुई, मर्सिडीज हुई या कोई महंगी गाड़ी हुई, तो उसका खर्चा कौन दोगे? आप दोगे, राइट। सो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन के घर की इंश्योरेंस, वैसे तो इंडिया में भी अब घर की इंश्योरेंस होने लगी है और हम कार की इंश्योरेंस भी करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रिस्क ले लेते हैं अपना भी, और पूरी लाइफ आप पैसे देते रहोगे। तो कभी भी गलती नहीं करनी है कि आपने की इंश्योरेंस ना करवाओ, राइट। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं अपनी इंश्योरेंस की और घर वालों की इंश्योरेंस की। देखो, अगर आप यहाँ पर हो, आपकी इंश्योरेंस तो हुई होगी या आपके पास मेडिकेयर होगा, ओके। तो घर वालों की इंश्योरेंस कहाँ से करवाएं और करवाना ज़रूरी है या नहीं है? पहली बात तो ये कि करवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भगवान ना करे यहाँ पर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, तो खर्चा बहुत पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये बात याद रखना। 15 से लेकर 25,000 बचाने के चक्कर में आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। और ये ऐसी चीज़ है, अपने माँ बाप के ऊपर या किसी को भी होता है ये हॉस्पिटल में, तो उसको टाल भी नहीं सकते हैं। तो हम मेन मुद्दा ये देखेंगे कि आपको वहाँ से इंश्योरेंस करवानी चाहिए कि यहाँ से। कुछ बंदे इंडिया से ही या अपनी होम कंट्री से इंश्योरेंस करवा कर लेकर आते हैं। वो चेक कर लेना सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कि क्या होता है। बट मैं प्रेफर ये करूँगा कि अपने घर वालों की इंश्योरेंस जितनी देर तक यहाँ है तो आप यहाँ पर दें। थोड़ी सी महंगी ज़रूर पड़ती है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स की इंश्योरेंस करवाई है एक जाने की, वो अप्रॉक्सीमेटली 150 और 160 के करीब है, ओके। और दोनों का 300 कुछ समथिंग बनता है, राइट। 300 से ज़्यादा बनता है, मतलब 170 पता नहीं कितना है टोटल। मैंने 600 650 लगा मेरा। और इंडिया के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का मैंने उनका करवाया। पहले दिन से लेकर एंडले दिन तक एक दिन भी नहीं मैंने छोड़ा। 2-3 दिन शुरू में मैं लेट हो गया था क्योंकि रात को आए थे मेरे पेरेंट्स, और अगले 2 दिन में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो नहीं जा पाया। लेकिन उनकी मैंने पूरे एंडले दिन तक, जितनी देर तक उनकी फ़्लाइट नहीं जाती उतनी देर तक मैंने करवाई, राइट। तो अगर आप बाहर से करवाना चाहते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर चेक कर लेना। मैं यहाँ पर इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो हमारे को क्लेम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। इंडिया में मुझे नहीं पता है, हमारे को पैसे यहाँ पर खुद खर्चने पड़ेंगे, कितनी देर में आएंगे। यहाँ पर तो मुझे पता है। यहाँ पर अगर आप सिंपल जीपी के पास जाते हो, इंडिया में डॉक्टर कहते हैं, यहाँ पर जीपी कहते हैं। तो मैं अपने फादर मदर को वैसे ही जनरल टेस्ट के लिए लेके गया था। तो उन्होंने जो सरकारी फ़ीस होती है MBS, ये फ़ीस होती है MBS। यहाँ पर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अगर कई डॉक्टर जो है, अगर आपके पास कार्ड बना होगा, इंश्योरेंस हुई होगी प्रॉपर, और उसमें ये जीपी होगा, वैसे होता ही है, तो आपके जो सारे पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे सरकारी। एक वेबसाइट चेक कर लेना MBS, और वहाँ पर आइटम नंबर लिखा होता है। यहाँ पर पता क्या होता है कि जब भी आपको कोई डॉक्टर के पास जाते हो
एक स्लिप मिलती है, उसके अंदर आइटम नंबर लिखा होता है, आपके कितने पैसे कटे हैं वो आइटम नंबर, जैसे 23 आइटम नंबर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर, वो आपको MBS वेबसाइट के ऊपर बताएगा कि अगर आपका 23 नंबर है या वॉट एवर जो है, आपको इतने पैसे वापस होंगे। फॉर एग्जाम्पल MBS आइटम के अंदर $40 जो फ़ी है, जो वो सरकारी फीस कह लो, ठीक है, और जो आपका डॉक्टर है वो चार्ज कर रहा है $55 अप्रॉक्सीमेटली। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको $40 जब आप क्लेम करोगे तो वापस आ जाएंगे, जो $15 है वो आपको पे करना पड़ता है। ऐसा ही मैंने किया था। जहाँ पर मैं जाता हूँ एडिलेड सिटी में अपने डॉक्टर के पास, ओके, और उस टाइम अब मैं अपने घर से काफ़ी दूर उस डॉक्टर के क्लिनिक से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। मेरे को यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आधा पौना घंटा लगता है वहाँ पर सिटी में जाने पे। वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, जो आपका इंश्योरेंस का कार्ड है वही वहाँ पर आप स्वाइप कर दो, ख़त्म हो जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, सारे के सारे आपको रिटर्न आ जाएंगे, मतलब आपको देना नहीं पड़ेगा, वहीं पर वो काट लेंगे। लेकिन एक डॉक्टर था मार्डन में, वहाँ पर $55 प्राइस था उसका, और मुझे पता था कि $40 मुझे वापस आ जाएंगे, 15 मुझे पे करना पड़ेगा। वो अच्छा है क्योंकि कम से कम मेरा टाइम तो बच गया, और डॉक्टर यहाँ पर सारे अच्छे होते हैं। बाकी मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया। रिस्क कभी भी मत लो, पैसे बचाने के चक्कर में आपके इतने पैसे लग जाएंगे, यकीन मानो। हर एक बंदे की, जब आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हो इंश्योरेंस होती है। यहाँ पर आप PR लेकर आते हो, कईयों के अंदर मेडिकल मिलता है, कईयों के अंदर नहीं मिलता है। वैसे 489 वाले जो है वीज़ा, मेरा 489 था, हमारे केस में नहीं था, और यहाँ पर मैंने 2 साल भरी, और जब मैंने 2 साल पूरा भर दिया, फैमिली के साथ रहा। फैमिली की अलग होती है, क्या क्या चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहते हो उस हिसाब से आपकी हो जाती है, ओके। सो अगर 2 साल के बाद फिर मैंने, जब मेरा मेडिकल बन गया, अब मैंने सिर्फ एक एम्बुलेंस जो होती है वो मेडिकल में नहीं होती है, और वो मैंने बाहर से मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस से ले लिया। अब कई बंदे ये सोचते हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि पब्लिक हमारा मेडिकल लेना चाहिए। कई बंदे दोनों लेते हैं, मेडिकल भी होता है, प्राइवेट भी होता है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप मेडिकल जाओगे लेके तो वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही, प्राइवेट में नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, भगवान करे कभी यूज़ करना पड़ा ही ना किसी को भी, पर मैं वैसे आपको बता रहा है। और दूसरी बात आती है कि जब आपके पेरेंट्स आएँ तो साथ में कौन कौन सी चीज़ें को ध्यान रखें ताकि उनको परेशानी ना आए ड्यूरिंग फ्लाइट, बिकॉज दे आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। होता है माइंड के अंदर कि यार कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहले कि जितने डॉलर लेके आते हो उसका स्लिप जरूर लेके आओ, साथ में बिल जरूर लेके आओ। अब मैंने अपने घर वालों को कहा था कि आपको इतने ज़्यादा डॉलर लेने की ज़रूरत नहीं है, 1000-2000 ही लिए थे, और उसके अंदर बिल लिया था उन्होंने, क्योंकि बिल लिया था कुछ का, जो कुछ बाय किए थे, कुछ मैं वहाँ पर रख के आया था, क्योंकि वो मेरे अकाउंट से ही निकले हैं, ठीक है। अगर आपके अकाउंट से निकले हैं वहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ता है, और 1000-2000 लेके आए थे बहुत है, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, सारा खर्चा तो हमें खुद करना चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि अपने खर्चे के लिए बाहर किसी रिश्तेदार से लेने के लिए या किसी और को लेने के लिए बहुत है। अगर आपके पास इंडिया में पैसे पड़े हुए हैं तो आप उनको कह सकते हो कि आ जाओ भाई लेके। तो लगेज में ज़्यादा कभी भी वेट मत लेके भेजना, क्योंकि उनको ओपन करना पड़ सकता है। अगर ओपन करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या होता है कि कोई भी मतलब कोई चीज़ लेके आनी है, जैसे बीज लेके आने हैं, वो मत लेके आना। करेले मेरे घर वाले लेके बना के लेके आए थे, उसके अंदर बीज थे, उन्होंने निकाल दिए, ठीक है। करेले नहीं अंदर लेके आने पड़ते हैं। और जो आपको फॉर्म भरता है, मैंने क्या किया था कि जब जो फॉर्म होता है वो उसकी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली थी एक, उसके अंदर मैंने फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। मैंने उसका प्रिंट निकाला और अपने मदर फादर को खुद भर के भेज दिया कि अगर आप वहाँ पर फॉर्म मिलता है जब भी, तो आप एग्जैक्ट उसको देखकर कॉपी करके वहाँ पर लिख देना। और ऐसी कोई चेकिंग वगैरह होती नहीं है पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स की तो नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा और आपके मन के अंदर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट कर दो, हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल के टाइम के ऊपर बहुत से पेरेंट्स आ रहे हैं और कई लोगों को परेशानी भी आ रही है, तो उनकी परेशानियों का हम हल करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करो, कोई टॉपिक दो, उसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थोड़ी सी लेट हो रही है, काफ़ी और भी काम है, और चलते रहते हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। टू बी फ्रैंक, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए मैं घर के अंदर बैठा रहता हूँ, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6-7 बज जाते हैं, पता ही लगता कब टाइम बीत जाता है, ओके। सो काम बहुत है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ काम ही काम है। अगर आप ये सोचने आते हो ना कि पैसा बहुत है, काम भी बहुत है, इंडिया से ज़्यादा काम है, और बिना काम के यहाँ पर आपका सर्वाइवल भी नहीं है। सो अपने आप को
मजबूती से आओ और पेरेंट्स को बुलाओ। एंड मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंने खुद लगाया था इनका टूरिस्ट वीज़ा, हालांकि मैं हमारा एजेंट नहीं हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा चुका हूँ, अगर आप खुद लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।